नमस्कार दोस्तों, आप देखें न्यूज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। क्रांतिकारियों की धरती पर काकोरी जैसी भूमि पर ऐसी घटना होती है जो देश ही नहीं विश्व में भारत का मान मर्दन कर देती है। रामपाल कहने का नाम ही काफ़ी है, रामपाल, उसको मूत्र पिलाया जाता है। उस घटना पर बात करने के लिए मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने समाज के लिए, भारतीय संविधान के लिए निरंतर बात करते, अपनी बात रखते हैं। इस घटना पर उनका वक्तव्य जानेंगे। सर, इस घटना को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, यह जो घटना है यह पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में साफ तौर पर लिखा है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय। और उस सारी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए जिस तरह से पम्मू कुत्ता नाम का एक व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आरएसएस का वो चड्डी गैंग का कार्यकर्ता रहा है, पुलिस की दलाली करता रहा है, और उसने एक हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 बरस के करीब है, और देखिए 60 बरस के बाद लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत हो जाती है और रास्ते चलते, बिस्तर पर सोए, खाना खाते स्वतः जो है कि पेशाब स्खलन हो जाता है। और रामपाल पासी जी जो रहे, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, वह मंदिर के परिसर के बगल से गुजर रहे थे और उनका पेशाब का स्खलन हो गया। और यह पम्मू कुत्ता नाम का दरिंदा ने जो मानवता का गला घोटने का काम किया है, हमारे सीनियर सिटीजन रामपाल पासी से पेशाब चटवाने का काम किया, और अभी तक वह दरिंदा पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। पुलिस पूरी तरह से और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरे तरह बचाने के काम में जुटी हुई है। और यह पहली घटना नहीं है, आए दिन इस तरह हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के साथ मानवता का गला घोटते हुए घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, उन्नाव में एक 14 साल का ऋतिक यादव नाम का लड़का, एक भारतीय जनता पार्टी ब्रिजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री है, उनका रिश्तेदार और उनका बहुत ही करीबी, कह लीजिए उनकी दलाली करने वाला उसका कुत्ता था। और वह लड़का रास्ते से जा रहा था, कुत्ता काटने को दौड़ा, वह लड़का के मुंह से बहन की गाली निकल गई कुत्ते को, तो लगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का जो मनुवादी है, और उसके बहन और बेटी भतीजी का बलात्कार वो लड़का कर दिया। उस लड़के को जो है इतनी दरिंदगी की गई, इतनी तरह निर्लज्जता का परिचय दिया गया कि जूते में पानी भर करके पिलवाया गया, फिर इसके बाद थूक करके चटवाया गया, पेशाब पिलवाया गया, और बिजली का साट मार करके जो है 14 बरस के ऋतिक यादव को मौत के घाट उतारने का काम किया गया। इस तरह का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हमारे पीड़ित परिवार के साथ आए दिन घटना होती है। अभी परसों की घटना है, एक कुर्मी बिरादरी के बलरामपुर के प्रधान थे और योगी आदित्यनाथ के सामंती और बचसवादी ठाकुरों ने जो है घर में घुस करके उनको मारने का काम किया, घर की महिलाओं और बेटियों का कपड़ा फाड़ने का काम किया। वहीं पर एक ठाकुर परिवार की लड़की कहती है ये कुर्मी ओबीसी वाले ये शूद्र हैं, ये नीच होते हैं, और इस तरह का व्यवहार किया जा रहा। मध्य प्रदेश वाली घटना आपको मालूम होगी, एक अनुज पांडे जो शराब माफिया था और एक पुरुषोत्तम पटेल नाम का व्यक्ति जो कुशवाहा बिरादरी के, उन्होंने विरोध किया। दमोह जिला की ये घटना है। तो अनुज पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामंती गुंडा रहा है, माफिया रहा है, उसने पुरुषोत्तम पटेल को उठवा करके अब उनसे पैर धुलवा करके पिलवाने का काम किया। और जब यह मामला ओबीसी महासभा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, डीएम-एसपी का घेराव किया, तब जाकर के अनुज पांडे माफिया की गिरफ्तारी हुई। और आरएसएस के लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक निषाद पोंटी रायकवार को आगे करके सामूहिक रूप से ब्राह्मणों का पैर धुलवाया, और पैर का धुला हुआ गंदा पानी जिसको ये बेईमान चरवामृत कहते हैं, उस निषाद को पिला करके यह स्क्रिप्ट पहले से लिख कर दे दी गई डरा धमका करके। तो उससे कहलवाया गया कि ब्राह्मण तो भगवान से भी ऊपर होता है, ब्राह्मण सदैव पूज्य रहा है, आज भी पूज्य है, और ब्राह्मण के पैर का धुला हुआ पानी पीने से सीधे स्वर्ग मिलता है। तो इस तरह की कहावत चर्चा से पूछे पे सकल को ही ना। अब यह तो देखने में ये साफ हो गया। और भाई देखो, ये घटना जो हुई है, ये हमारे लोगों को गाली देते हुए कहे थे अहिर गलेरिया पासी बने गले की फांसी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी या पासी समाज बनेगा, और 2027 के विधानसभा चुनाव में यह पासी समाज मार्शल कौम है।
अंग्रेजों ने 1871 में पासी समाज को, मल्लाह केवट निषाद समाज को, लोधी समाज को, बंजारा समाज को, भार समाज को अपराधी जाति घोषित किया था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन पासी और निषाद को जो है आज़ादी जो है 31 अगस्त 1952 को मिली। तब जाकर के इनको जराइम सूची से विलुप्त करके इन्हें विमुक्त जनजाति का दर्जा दिया गया। तो ये पासी समाज हो, चाहे हमारे पीडीए परिवार का लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काची चमार पासी दरकार हो, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान का मखौल उड़ाने का काम कर रही है, संविधान से परे जाकर के मनुस्मृति के विधान को और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों के आधार पर ओबीसी एससी एसटी की हकमारी करने का, मान मर्दन करने का कुकर्म कर रही है। तो यह समाज 2027 में जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके या मानवता विरोधी उत्तर प्रदेश सरकार की खटिया खड़ी करने का काम करेगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस समाज के ओबीसी एससी समाज के पीडीए समाज की बात करें, बहुत से लोग विधायक सांसद हैं, ऐसी घटना पर कोई सामने नहीं आ रहा, उस पर क्या कहें? देखिए, ये पासी समाज का मामला है, हमारे पीडीए परिवार का मामला है। यहाँ की विधायिका जय देवी पासी हैं, जिनके पति मोहन लालगंज से 2 बार सांसद रहे, कौशल किशोर, और केंद्र में मंत्री भी रहे। आज उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह की जो है कि घटनाक्रम उन्हीं के समाज के साथ किया जा रहा है। 20-22 भाजपा में विधायक हैं पासी समाज के, लेकिन आज कोई पासी समाज का नेता रामपाल पासी को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहा। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन आज ये जो मानवता को शर्मसार किया, आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चुनाव के समय ये भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, तमाम जो संगठन है, बजरंग दल है, ये लोहार कुहार सुनार को, मल्लाह को, केवट को, कुर्मी को, काछी को, लोधी को, किसान को, पासी को, चमार को, वाल्मीकि को, खटिक को ये हिंदू कहते हैं। लेकिन आज देख लीजिए, आज हमारे साथ हिंदुओं जैसा बर्ताव कहाँ हो रहा है? हमें तो दोयम दर्जे का हिंदू बना के रखा गया है, हमारे साथ तो पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, रविंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही। पासी समाज ने इस विधानसभा से पासी को विधायक चुना, लोकसभा से पासी को सांसद चुना, उसके बावजूद अन्याय है। तो ये वर्ग कौन किसको चुने जिससे न्याय मिले? करे तो क्या? देखिए, जिनका जमीर जिंदा है, चाहे निषाद समाज के हो, लोधी समाज के हो, पासी समाज को हो, यादव समाज के हो, किसी भी समाज के हमारे बहुजन वर्ग के, ऐसे नेताओं का चयन करना चाहिए जिनका जमीर जिंदा हो, जिनका जो पार्टी वास्तव में संविधान को सम्मान देने वाली हो, हमारे पीडीए के लोगों को गले लगाने वाली हो, उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली हो। ऐसे नहीं कि चुनाव के समय जो हमें हिंदू बना करके जो है कि हमारा वोट लेकर के हमारे साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। तो यह समाज के लोग ये भी अनाज खाते हैं, इनके पास भी बुद्धि और दिमाग है, इनको ठोक बजा करके जो हमारे संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, मानवता का गला घोट रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार हमारे समाज के साथ पशुओं से बदतर व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और हमें विश्वास है कि जो ये घटनाक्रम आए दिन कभी कुर्मी के साथ, कभी यादव के साथ, कभी निषाद के साथ, कभी लोधी के साथ, कभी पासी के साथ, कभी चमार के साथ, कभी वाल्मीकि समाज के साथ, कभी खटिक समाज के साथ, जो घटना वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रही है, यह समाज जो है इन घटनाओं से सबक लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर ऐसे लोगों को, संविधान के विरोध में काम करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। और हमारी मांग है, अगर योगी आदित्यनाथ अगर न्यायिक चरित्र के हैं, अगर बीपी सिंह और अर्जुन सिंह की तरह न्याय देने की भावना आपके अंदर है, तो छत्री को तो कहा जाता है, वह छत्री हो ही नहीं सकता जिसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। तो अब देखना कि योगी आदित्यनाथ में असली छत्री का गुण है कि नहीं, न्यायिक चरित्र है कि नहीं। अगर न्यायिक चरित्र होगा तो रामपाल पासी को न्याय देने के लिए जो पम्मी कुत्ता नाम का आरएसएस का दरिंदा जिसने पेशाब चटवाने का काम किया, उस पर एससी एसटी का मुकदमा कायम होना चाहिए, उसकी संपत्ति कुर्को होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और पीड़ित परिवार को जो है कम से कम 50 लाख का आर्थिक मुआवजा भी मिलना चाहिए। एक लास्ट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव में जाति है कि जाति नहीं, और आपकी जाति का सांसद विधायक सब होने के बावजूद आपके जाति के साथ खड़ा नहीं, बाकी जिनके सवालों की बात की, वो अपने समाज से सही हो या गलत,
खड़ा हो जाता है। और यहाँ गलत होने पर भी आपका सांसद खान इससे कैसे देखते? आपसे मैं बता दूं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आरएसएस का 100 बरस पूरा हुआ विजयादशमी को, और उसमें जो है, जो BR गवई जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो है माता जी को बुलाया गया, बुलावा दिया गया। उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा था, माता जी ने, और माता जी ने जो वर्ण व्यवस्था को कायम करने वाली, फिरका परस्ती को बढ़ाने वाली, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करने वाले, अंग्रेजों की दलाली खाने वाले, अंग्रेजों की पेंशन पर पल करके हमारे देशभक्तों की मुखबिरी करके पकड़वाने वाले लोगों का आरएसएस संगठन है। जो है कि केजरीवाल को देखिए, उस जो कि बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को अगर सजा सुना सकता है, उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का संकेत है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की व्यवस्था है, उसको कुचला जा रहा है। और ओबीसी, SC, ST विरोधी जो बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, जो गुरु गोलवलकर की किताबें हैं, उनकी नीतियों को लागू करने का काम किया जा रहा है। अब पीडीए परिवार के लोगों को इससे सबक लेकर के अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, अपना जमीर और स्वाभिमान जगाने की जरूरत है, और संविधान विरोधी काम करने वाले निकम्मों को बाहर का दरवाजा दिखाने की जरूरत है। देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि जो घटना यहाँ रामपाल जी के साथ हुई है, कहते हैं राम जी को 14 वर्ष बाद वनवास से वापस अयोध्या नहीं, आज 15 दिन बीत गया, लेकिन रामपाल को न्याय नहीं मिला। क्या न्याय मिलेगा? मैं पत्रकार कैमरामैन से कहूँगा कि भीड़ दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग थाने पर धरना दे रहे हैं। जो धरना देने उनकी सुरक्षा के लिए लोग पुलिस आ गई, लेकिन जिसने कृत्य किया है, कुकृत्य किया है, आज भी वो अस्पताल में आराम से मौज ले रहा, बीमारी का बहाना लेकर। उसे न्याय कब मिलेगा ये वक्त नहीं करेगा। कैमरा साहब राजू यादव, न्यूज़ उत्तर प्रदेश, काकोरी, लखनऊ।